So now example number 7.10. Okay, electronegativity of group number 16. So I think you are knowing very well कि electronegativity, as we will move from top to bottom, what will happen? As we will move from top to bottom, here electronegativity will decrease. ऑक्सीजन से सल्फर में जाएंगे, बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी. सेलेनियम से पोलोनियम तक इट्स ओके, माइनर चेंज होती है. समझे आप बात? यस और नो? चलो नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल नंबर आप देखो. और दूसरी बात, ऑक्सीजन जो होता है नॉन मेटल होता है. ऊपर से नीचे नीचे जाते हैं तब क्या होता है? मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है. पोलोनियम जो है उसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है. समझे बात? याद है ना ये चीज आपको? ये सब तो कॉमन चीजें थी. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.10. Okay, that example number 7.10. Element of group 16 generally shows lower value of first ionization enthalpy compared to group 15. ग्रुप 15 की जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो NH2NP3 है. और ग्रुप 16 की बात करें तो NH2NP4 है. यहाँ पे ये जो है NP3 जो है और हाफ फील्ड है. समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे ये कैसी है भाई? हाफ फील्ड है. और यहाँ पे जो है वो कैसी है बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कैसा है? मुश्किल होगा. सो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 से भी ज्यादा होगी. याद रखना ये बात. इज इट क्लियर? ये चीज शायद आपको पता ही है बच्चों. ओके, हो गया ना इतना क्लियर? यस और नो? यस. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये ग्रुप 15, पहले तो दोनों की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो फिर बोल दो. ग्रुप 15 p orbital is half filled and that's why stability is more. Okay, क्या क्या बनाया मैंने प्रियांश? समझ में नहीं आ रही बात. अरे यार इट्स ओके यार, 2p4 होता है. ठीक है, 4 होता है. ओके, चलो नेक्स्ट वन. चलो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. चलो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. चलो सर लिबेरियम रह गया. क्या हुआ? और लिबेरियम रह गया. इट्स ओके, चलेगा. अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें सो दे आर नॉन मेटल इन नेचर. फिर अगर हम लोग बात करें सेलेनियम एंड टेलुरियम तो ये दे दिस बोथ आर आई कैन से मेटलॉइड्स. हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? मेटलॉइड्स बोल सकते हैं. और पोलोनियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? मेटल बोल सकते हैं. आ रही है पूरी बात समझ में? यस और नो? ये हो गया आपका नॉन मेटल, ये हो गया आपका मेटलॉइड्स और ये हो गया आपका मेटल. So as I will move from top to bottom, metallic property will increase. Is it clear? Polonium is radioactive. याद रखना है पोलोनियम के बारे में. Polonium is a radioactive
और इसका जो टी ऑफ है बहुत ही कम है, 13.8 डेज। याद रखने के बाद एमसीक्यू में आ सकता है। ऑक्सीजन के सिवा बाकी सबका हम लोग देखें तो all these elements have a all these elements exhibit allotropy। ये सबका बता रहे हैं, ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके एलोट्रॉप्स होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एज आई विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज। हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। ठीक है, एक और बात बता दूं, अगर ऐसा पूछे गिव रीजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, सल्फर से ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये तो कॉमन सी चीज है यार। ऑक्सीजन में O2 होते हैं, ऑक्सीजन डायटोमिक O2 के फॉर्म में होता है, ये O2 के मॉलिक्यूल से, जबकि सल्फर जो होता है तो बहुत ही बड़ा होता है और S8 के फॉर्म में होता है। याद है ना आपको ये चीज थोड़ी बहुत? सल्फर कुछ ऐसे हुआ करता था, यस और नो? तो बात ये है कि सल्फर तो ऐसे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑक्सीजन का कम होगा, और वो वैसे भी गैसियस फॉर्म में ही होते हैं। और सल्फर कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। याद रखना है बात, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, जबकि आपका सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में होता है, पॉलीएटॉमिक होता है। ओके चलो दूसरी बात करते हैं। चलो भाई, ये कॉमन पॉइंट थे। ऊपर से नीचे जाते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाट, यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. सुन में आ रही है बात? Sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, Increase ऑक्सीडेशन होगी स्टेट ना। के बारे में बात करें तो शायद आप ही मुझे समझा सकते हो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो क्या ना कुछ बताना चाहोगी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में? Oxidation state -2. ये देखो -2 +4 तक जा सकता है, ठीक है, -2 + 4 + 6, ये सभी में कॉमन होता है। ऑक्सीजन तो हमें पता ही है, जैसे रेडॉक्स में हमने देखा था, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1 -1/2 +1 +2 तक ही जाएगा। याद है ना ये चीज आपको? ऑक्सीजन के बारे में बताओ तो, Yes, sir. किसके बारे में बताओ तो बच्चों में, ऑक्सीजन के बारे में बताओ तो, इतना ही रहता है पक्का? अब आप थोड़ा सा Yes. सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो, जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, -2 की टेंडेंसी कम होती होगी, कोई बताएगा -2 कम क्यों होता होगा? और यहाँ पे +4, नहीं, माइनस इसलिए कम होता है क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, फिर सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जबकि टेलोरियम पोलोनियम मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है बच्चों। समझे बात, यस और नो? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई क्लियर। Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो अब सोचो थोड़ा, तो -2 तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कम होगा। अब +6 के बारे में सोचो, तो +6 भी देखो, ऑक्सीजन और सल्फर में तो -2 बहुत बढ़िया है, सेलेनियम टेलोरियम एंड पोलोनियम है, तो पोलोनियम में +4 मोर स्टेबल है कंपेयर टू
कंपेयर टू +6, इसका कोई रीजन बताएगा मुझे? इसका रीजन क्या आता होगा कि जैसे नीचे जाते हैं +6 की स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसके पीछे रीजन होता है इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। Inert pair. यस, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट +6 में आता है, और -2 में -2 की स्टेबिलिटी कम हो रही है, उसका रीजन क्या होता है? -2 की Metallic character increase. यस 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 Gain करने की tendency कम हो जाती यस। हो गई पूरी बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? यस और नो? Yes, sir. ओके। अगर किसी को अभी भी नहीं पता चल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, तो लास्ट चांस है। As I will move from top to bottom, electrons will be filled into the d and f orbital. कौन सा है भाई ये? d and f में इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे, यस और नो? हाँ या ना? है. Yes sir. अब आप सोचो कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, इनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो कैसी होती है? वीक होती है। सॉरी, यहाँ पे इनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होती है वो कैसी होती है? वीक होती है। आ रही है बुरी बात समझ में आपको? यस और नो? तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताओ? Prominent. हम लोग उसके वजह से क्या होगा? NH2 NP4 NH2 NP4 है। तब आप थोड़ा सोचो क्या होगा एग्जैक्टली, आप बताओ। तो यहाँ पे दो ही है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह रह जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये अभी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर उसके ऊपर हावी है। तो जाएगा कौन ये रिएक्शन में? सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो +6 में +4 इज मोर स्टेबल इन पोलोनियम। चलो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये था इलेक्ट्रॉनिक, ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर। 2 मार्क्स में आएगा एनामोलस बिहेवियर ऑफ, ये सब एमसीक्यू के लिए था, ये 2 मार्क्स में है कि ऑक्सीजन जो है उसका एनामोलस बिहेवियर क्यों होता है, ऑक्सीजन बाकी सबसे डिफरेंट क्यों है, बताओ। चलो तब मैं आपको बता दूं अच्छे से। Sense of d orbital. small size. हाँ, वही सेम पॉइंट, ओ से टे एंड पो। तो पहले तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला, सबसे पहला स्मॉल साइज, चलो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर Absence of D block. वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिट, वैकेंट नहीं बोल सकते, सॉरी, वैकेंट मींस तो खाली होती है ना, Sensor. एब्सेंट, Absence of D. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है, इट विल मेक इट लाइक अ, ये इसको क्या बनाएगा, बाकी सबसे अलग बनाएगा। समझ रहे हो बात? Yes. Yes. ओके, उसमें याद रखो H2O है और H2S है। तो H2O एज अ हायर, H2 एज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, यस और नो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है क्योंकि S की साइज बड़ी होती है, S is less electronegative, so hydrogen bond is not there। आ रही है पूरी बात समझ में आपको? जबकि H2O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे स्ट्रॉन्गर होते हैं। बात क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक चीज होनी है, याद होना चाहिए आपको, कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस डेल होगा या प्लस डेल होगा। याद आया आपको ये? Yes sir. लेकिन अगर सल्फर है तो इतना डेल नहीं होता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट इक्वल जितना होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आ रही बुरी बात समझ में? तो ये पहला वाला पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर से। अब अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल से, तो डी ऑर्बिटल से मुझे पता ही है कि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती होगी, 4, क्योंकि इसमें 4 ही तो ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल तो होती नहीं है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 4 तक जा सकती है, ये 4 बॉन्ड तक जा सकता है। समझ रहे हो बात? या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रखेगा
दो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कभी भी ये 5 नहीं होगा। दूसरी बात, कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि ये डी पाई या फिर डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ये बॉन्ड नहीं बनाएगा वो। समझ रहे हो बात? ऑक्सीजन 4 तक जा सकता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल तो हमें कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 तक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने ये देखा H2 एंड H2S, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल देख ले। अब स्मॉल साइज की बात करें तो वो बात ये होती है ना कि स्मॉल साइज की वजह से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेन दे रखे इन लोगों ने। ओके, यही 2 पॉइंट मेन है, H2 H2S। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, बंद बॉन्ड होता है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता है, एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, दैट्स ऑल। reactivity with a hydrogen, चलो नेक्स्ट वन बोलो। नेक्स्ट वन बात करें तो कौन आएगा बताओ? Reactivity with hydrogen. रिएक्टिविटी था, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। देखते हैं क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन से बात करें तो हाइड्रेट बनाता है, ओ से टे पो। यहाँ पे किस तरह से हाइड्रेट बनता है? H2S, क्या H2S, H2O, H2PO रहेगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या Yes, ना sir. बताओ, पक्का? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट क्या होता होगा वो बताओ, नेक्स्ट क्या होता होगा वो बता देते हैं। चलो, H2O, H2S, H2SE and H2T and H2PO। अब थोड़ा सा सोचो कि some properties of hydrate are given in table 7.7। चलो जाने दो, वो नहीं देखनी है। Their acidic characteristic increases from H2O to H2T। हम लोग H2O से H2PO तक जाए, T तक जाए, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक विल इंक्रीज। बताओ क्यों? एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, कोई बताएगा ऐसा क्यों होता होगा? पानी में से H प्लस Becomes निकले, toxic. H जो है वो इजीली निकल जाएगा ना बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पे OH ऐसा होगा, टाइटली बॉन्ड स्टेबल होगा। जैसे हमने NH3 और नीचे उसमें देखा था BiH3 में, उसी तरह पानी में भी ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू पोलोनियम। ये वाला तो थोड़ा आयोनिक टाइप भी हो सकता है, तो यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करना इजी है, इट्स वेरी इजी टू ब्रेक इट डाउन। समझे बात? तो ये H प्लस इजीली रिमूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू जस्ट से। मैं ये बोलना चाहूंगा
कि ऊपर से नीचे जाते हो तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती है बच्चों। समझ रहे हो बात? Yes, sir. थर्मल स्टेबिलिटी याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में दूसरा पॉइंट है, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले कौन सी प्रॉपर्टी, एसिडिक, ऊपर से नीचे जाते तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, थर्मल स्टेबिलिटी, ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, हाँ ना या ना? Yes, sir. ओके, थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज मींस H2O H2SE हम लोग देखें तो जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में याद रखना है H2S से हम कहा जाए H2TE में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। आ रही है बुरी बात समझ में? H2S से जब H2TE तक जाए तब तक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों बताओ, तब तक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। दैट्स व्हाट, यस और नो, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ओके डन, तो ये चीज आप लिख लो कहीं पे। अब हम ग्रुप नंबर कौन था, ये ग्रुप नंबर कौन था, 16, उसकी हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखी, हाँ बोलो। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक बार फिर से करा ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, H2S है और H2T है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं ना, पानी के सिवा सबके पास रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, वो किसी और को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? वो किसी और को H दे सकते हैं, इट कैन डोनेट H टू अदर्स। तो यहाँ पे जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो क्या होता होगा बताओ, हम लोग क्या करते होंगे बताओ, H2S H2SE H2TE, तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो बढ़ती है, क्योंकि वो किसी को आराम से क्या दे सकते हैं, ये हाइड्रोजन दे सकते हैं, दैट्स व्हाई। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो HS जो होता है और HT होता है तो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो हमें हाइड्रोजन कहाँ से इजीली निकल सकता है, आप सोच के बताओ, कौन हाइड्रोजन इजीली देगा, H2S की H2T? H2TE। H2TE. दैट्स व्हाट, यही मैंने बताया, ठीक है। चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो आपके पास O है, सस से टेपो है ना, सभी ऑक्सीजन के साथ O2 जुड़ेगा, यहाँ पे बनाएगा ओजोन, यहाँ पे SO2, यहाँ पे SiO2, यहाँ पे TeO2, और यहाँ पे क्या होता है PoO2। SO2 और SO3 टाइप बनते हैं, कौन कौन बनते हैं, SO2 और SO3 टाइप बनते हैं, यहाँ पे आराम से मिलेंगे SO3 SiO3 TiO3 और PoO3, लेकिन PoO3 बहुत ही अनस्टेबल रहता होगा, आप समझ सकते हो मेरी बात। PoO3 आपको नहीं मिलेगा, कोई बता पाएगा क्यों नहीं मिलेगा, कोई बता पाएगा PoO3 आपको क्यों नहीं मिलेगा, बताओ, सोच के बताओ थोड़ा। Because उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और नहीं होता, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, तो ये नहीं मिलेगा आपको, ये सभी ये तीनों तीन आपको मिलेंगे। ऊपर से नीचे जाएंगे, इनका जो देखो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो SO2 इज अ मोर एसिडिक, मैं बोल सकता हूं ना, हेलो, ये सभी एसिडिक ही है, दे ऑल आर इन एसिडिक इन नेचर, ओके, बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती होगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसिडिक कम होती है बेटे, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती है, समझा पूरी बात, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. SO2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, फिर ये जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। SO2 कौन सा फॉर्म में होता है,
gaseous. gaseous, नीचे जाते हुए ऐसे सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। एक बहुत ही मस्त चीज आपको याद रखनी है, SO2 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जबकि TiO2 है, TiO2 है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग है। ये चीज याद रखना, एक ही ग्रुप है, SO2 रिड्यूसिंग की तरह एक्ट करता है क्योंकि उसमें +6 इज अ मोर स्टेबल। जैसे नीचे जाते हैं +4 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे? तो SO2 जो है वो SO3 में कन्वर्ट होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन वो अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। जबकि TiO2 जो है, जबकि जो TiO2 है वो क्या होता होगा बताओ, TiO2 क्या होता होगा? oxidizing agent. यस। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो ना, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों हम लोग कि ना बढ़े? Yes, sir. हाँ, चलिए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले रिजॉइन कर लेते हैं एक बार।